हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। उम्मीद करता हूं आप सभी अच्छे होंगे। मैं धीरज सर आज के इस वीडियो में आप लोग को पढ़ाने वाला हूं दक्षता अभ्यास 5, जो इकाई 5 का लास्ट अभ्यास होने वाला है। तो वीडियो में शुरू से लेकर अंत तक बने रहिए, क्योंकि इस वीडियो में इस अभ्यास के अंतर्गत जितने भी क्वेश्चंस हैं सभी इसी वीडियो में कराए जाएंगे। तो चलिए क्वेश्चन नंबर फर्स्ट से हम सॉल्व कराते हैं। क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है, निम्नलिखित गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका में बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। यानी जो बॉक्स आपका दिया है इसकी जगह पर हम वह संख्या लिखेंगे जो नहीं दिया है, जिसका अनुमान हम लगाकर लिखेंगे। ठीक है, जैसे 6 + 4 = x दे दिया है, तो अगर हम 6 + 4 करेंगे तो कितना हो जाएगा 10, अर्थात 6 + 4 बराबर हमारा यहाँ पे संख्या क्या होना चाहिए 10 होना चाहिए। बस यही लिखना है। ठीक है, जैसे दूसरा क्वेश्चन है 3 × 9 = 27। 27 जो क्या है y के बराबर है। अगर 3 × 9 = 27 अगर इसको हम हल करते हैं तो इस बॉक्स में कौन सी संख्या भरी जाएगी। जैसे यहाँ पे 6 + 4 = x दिया, तो 6 × 4 कितना होता है 10। तो समीकरण हम बनाएंगे संख्याओं के लिए, तो 6 + 4 बराबर क्या होगा 10। इसी तरीके से 3 × 9 = 27 बराबर यहाँ पे कितना दिया है y दिया है। अब 3 × 9 = 27 यहाँ पे हो जाएगा, अर्थात हम लिख सकते हैं 3 × 9 = 27। ठीक है, यहां पर हम क्या लिखेंगे 27। समझ में आया, यही क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट है तीसरा क्वेश्चन, 6 - 2 बराबर कितना है a। तो 6 - 2 बराबर कितना होता है 4। तो इसका अब हम क्या करेंगे, यही समीकरण दर्शा देंगे। तो 6 - 2 बराबर कितना 4। यही क्वेश्चन बोल रखा है गणितीय कथनों पर ध्यान दीजिए, न कि आपको उस संख्या पर ध्यान देना है, बीजी वाले पे नहीं ध्यान देना है। तथा अपनी अभ्यास पुस्तिका बॉक्स के स्थान पर अक्षर संख्याओं के लिए जो अक्षर है वह संख्याओं के लिए संख्या लिखिए। तो आपको यहाँ पर संख्या लिखने के लिए बोला है, अन्यथा और कुछ नहीं लिखना है। ठीक है, अब ध्यान दीजिए अगला क्वेश्चन क्या है। जैसे b में भाग 2 का देंगे तो कितना आएगा 5। तो यानी किसमें हम भाग देंगे 5 आएगा, 2 × 5 = 10, यानी 10/2 बराबर हम क्या लिख सकते हैं 5। यही इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। समझ में आया। अगर ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो इसी तरीके से आपको सॉल्व करना होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2, बोला है ज्ञात कीजिए। ज्ञात करने के लिए क्या, इसमें 4 क्वेश्चन दिया है। चलिए पहले को सॉल्व कराते हैं। पहले में बोला है 10 में से x घटाने पर प्राप्त संख्या। तो 10 में से क्या करेंगे घटाएंगे x, तो प्राप्त संख्या क्या हो जाएगा 10 - x। दूसरे को सॉल्व करते हैं, तो दूसरे को जब सॉल्व करेंगे तो इसमें बोला है 2x और 3y को जोड़ने पर प्राप्त संख्या। तो इनको जोड़ दो, 2x और +3y। देखिए इन दोनों संख्याओं को जोड़ने की बात किया था, बीच में हम क्या लगा देंगे प्लस, तो प्राप्त संख्या हो जाएगा। नेक्स्ट है यहां पर बोला है y की 6 गुनी संख्या। y की 6 गुनी, अर्थात y में हम 6 से गुना करेंगे तो 6y हो जाएगी। तो 6 गुनी संख्या हो जाएगी, ये इसका आंसर। चौथा देखिए जितना गुना बोल रहा है उसका उसी में गुना कर दीजिए। ठीक है, 6 का y में गुना करेंगे 6y निकलेगा। अब देखिए a में 3 का भाग देने पर प्राप्त संख्या, अगर हम a में किससे भाग दें 3 से, तो ये प्राप्त संख्या होगा, या a में भाग देंगे किससे 3 से, तो ये संख्या प्राप्त होगा। देखिए भाग नीचे बटे लगाकर भी हम दे सकते हैं। ठीक है, तो ये क्या हो गया इसका आंसर। जैसे ही अभी मान लो ये क्या है कोई फल है। ठीक है, अब इसको हम 4 भागों में बांटेंगे, तो क्या करेंगे भाग का मतलब अब 1 था, किसने भागों में बटा 4 भागों में, तो 4 भागों मतलब भाग कहाँ होगा नीचे। जितना भाग बांटे हो नीचे लिखा गया है, उसी तरीके से 1 को हम 3 भागों में बांटेंगे, 3 को हम नीचे भी लिख सकते हैं, या भाग का चिन्ह लगाकर इस तरीके से लिख सकते हैं। कॉपी में अपने लिख लो क्या क्या यहाँ पर कैसे समझाया गया है। ठीक है, चलो नेक्स्ट देख लेते हैं क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 3 बोला यदि a = 5 तथा b = 9
तो निम्नांकित के मान ज्ञात कीजिए। इसके अंतर्गत 5 क्वेश्चन दिया गया है, ए और बी का वैल्यू दिया है, फिर उसके बाद मान ज्ञात करने के लिए बोला है। तो चलिए मान कैसे ज्ञात होगा यहाँ पे मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। पहले को हम सॉल्व कराते हैं, ठीक है। अब मान किसका ज्ञात करना है, a प्लस 10 का। तो यहाँ पे लिखिए a प्लस 10 का मान ज्ञात करना है। a की वैल्यू कितना दिया है 5 और प्लस बगल में 10 है, 10 को ज्यों का त्यों रखो और इसको जोड़ोगे 10 5 कितना हो जाएगा 15। यही इसका क्या हो जाएगा मान हो जाएगा। सिंपल सा तरीका है। बी वाले को हम हल कर लेते हैं। मान किसका ज्ञात करना है b माइनस 3 का, ठीक है। अब b का मान यहाँ पे कितना लेने के लिए बोला है 9 रख लो, माइनस 3 को ज्यों का त्यों रखो। अब 9 में से 3 घटाओ कितना बचेगा 6। यही इसका क्या कर दो आंसर कर दो। तीसरा और सॉल्व कर लेते हैं। तीसरे को सॉल्व करेंगे तो इसमें क्या बोला है a प्लस बी माइनस 14, ठीक है। अब a और b का मान रख लो। यहाँ पे a का मान कितना दिया है 5, तो a की जगह पर 5 रखेंगे प्लस b की जगह पर कितना दिया है 9, तो यहाँ पर रख लेंगे 9 माइनस कितना 14, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ो 9 5 14 और माइनस 14 अंत में है ये है 14 14 कट जाए कितना आ जाएगा 0। तो इसका जो आंसर निकलेगा ए और बी का मान रखने पर 0 आ जाएगा, ठीक है। चलो चौथे को सॉल्व कर लेते हैं। चौथे में क्या दिया है a इंटू बी। तो a इंटू बी का जब वैल्यू निकालेंगे तो पहले a का मान रखेंगे। a का मान कितना 5, तो a की जगह पर रख लो 5। b का मान कितना 9, तो b की जगह पर रख लो 9 और इसको गुणा करोगे 9 बचे 45। इसका आंसर ये निकल के आ जाएगा, ठीक है। चलिए पांचवें को सॉल्व कर लेते हैं। पांचवें में क्या बोला है, पांचवें में बोला 30 गुणते a, ठीक है। तो 30 गुणते a का मान हम ज्ञात करेंगे। 30 को ज्यों का त्यों रहने दो। अचर संख्या यानी अचर पद जो a है ये क्या है a है। a की वैल्यू कितनी दी गई है 5, तो a की जगह पर हम यहाँ पर रख देंगे 5। तो 3 5 15 और ये बगल में 0, तो 0 लिख देंगे यहाँ पे। 30 5 150 निकल के आ जाएगा। समझ में आया। बस ए बी का मान रखो, जोड़ना है जोड़ दो, घटाना है घटा दो, सामने आपके आंसर निकल कर आ जाएगा। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं दक्षता अभ्यास का। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4। क्वेश्चन नंबर 4 में बोला है विस्तृत रूप को घातांकी रूप में लिखे। यानी जो विस्तारित रूप दिया हुआ है गुणन के रूप में जो दिया है इसको क्या करना है घात के रूप में लिखना है। चलिए पहले को सॉल्व कराते हैं। यहाँ पे तो पहले में क्या दिया x इंटू एक्स इंटू एक्स इंटू वाई, ठीक है। यानी x 3 बार फिर गुणा में कितना है y, इसको घातांकी रूप में लिखना है, ठीक है। तो चलिए हम यहाँ पर लिख लेते हैं घातांकी रूप। तो इसका जब हम घातांकी रूप निकालेंगे तो x कितनी बार 3 बार, तो x से घात 3 लगा दो। y कितनी बार 1 बार, तो y को 1 ही बार लिख लो। x के घात 3 क्या निकल जाएगा, उसके बाद y निकल जाएगा। दूसरे को सॉल्व करते हैं। दूसरे का क्या निकालना है घातांकी रूप। तो यहाँ पर लिखिए घातांकीय रूप। तो घातांकी रूप में कितनी बार q है 3 बार, तो q के घात में 3 कर दो। बस सिंपल सा तरीका है भाई, यही इसका आंसर कर दो। तीसरा देखो क्या है, तीसरे में बोला है घातांकी रूप, ठीक है। तो लिखिए यहाँ पर घातांकी रूप। तो फिर कितना है 2 है 2, y कितनी बार 3 है, तो y के ऊपर 3 कर दो। बस यही हो गया इसका घातांकी रूप। चौथे को सॉल्व करते हैं। देखिए चौथा 5 कितनी बार है 3 बार, तो 5 के घाते 3 लिख लो गुणते। x 1 बार है तो 1 इसके ऊपर लिख सकते हो, आपकी इच्छा है तो मत लिखो, क्योंकि घात में 1 लिखना है लिखो, नहीं लिखना है तो मत लिखो। y कितनी बार है 3 बार, 3 बार लिख लो। तो अगर इसका अगला विस्तारित रूप करेंगे तो 5x y की पावर कितना आ जाएगा 3, गुणा का चिन्ह गायब कर देंगे, ठीक है। और यहाँ पे देखो 5 घात 3 था, तो यहाँ 5 घात 3 लगा के रखना, ठीक है। चलिए पांचवें को हल कर लेते हैं। यहाँ पे हम क्या निकाल रहे हैं घातांकी रूप, ठीक है। तो घातांकी रूप इसका निकालेंगे तो कितना आएगा, m कितनी बार है 4 बार, तो लिख दीजिए यहाँ पे। बस सिंपल सा तरीका भाई, घातांकी रूप। तो m कितनी बार है 4 बार, m के पावर 4 कर दो, यही इसका आंसर हो जाएगा। बस कुछ नहीं रखा है, घातांकी रूप निकालना, जितनी बार दिखे उतना बस कर दो। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 में क्या बोल रखा है, चलिए इसको हम यहाँ पर सॉल्व करा देते हैं।
बोला है क्वेश्चन नंबर 5 में कि रिक्त स्थानों की पूर्ति अपनी अभ्यास पुस्तिका में कीजिए। जो रिक्त स्थान बोले तो ये बॉक्स दिख रहा है, इसकी पूर्ति आपको अपनी अभ्यास पुस्तिका में कर लेनी है। तो करने का मतलब ये गुणा के रूप में दिया है, थोड़ा सा वो पूछने का तरीका चेंज कर दिया है, बस यहाँ पे बॉक्स लगा दिया है। तो करना क्या है, देखिए 10 कितनी बार है, 3 बार, तो 10 के घाते 3 लिख लो। फिर गुणते टी कितनी बार है, 3 बार, तो टी के घाते 3 लिख दो। अब यही आपसे पूछा था कि 10 के पावर में बॉक्स दिया है, तो जो बॉक्स दिया इसमें कितना भरा जाएगा, 3, और टी के पावर यहाँ पे टी भर दो, यहाँ पे 3 भर दो, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो वहां पे आप भरना चाहो वहां पे भर दो, नहीं तो ऐसे सॉल्व करके दिखा दो। ठीक है, चलो नेक्स्ट सॉल्व करते हैं दूसरे को। यहाँ पे 4 कितनी बार है, 3 बार, तो 4 के घाते 3 कर दो। जब इसको घाते रूप में लिखेंगे, 4 3 बार दिख रहा है, गुणा के रूप में है, 4 के घात हम 3 लगा देंगे, तो 4 के घात 3, यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर। अगर बॉक्स में भरना है, 4 नीचे है, ये घात में कितना भर देना है, 3 भर देना, बस सिंपल सा तरीका। तीसरे को देखो, तीसरे को कैसे सॉल्व करोगे, यहाँ पे 6 है और 6 को ज्यों का त्यों रखो, इंटू पी, पी 2 बार है, पी के घात में 2 कर दो, इंटू क्यू कितनी बार है, 3 बार, तो 3 बार कर दो। अब देखो यहाँ पे 6 का 6 ही है, पी के घात में 2, घात में 2 है लेकिन पी नहीं है तो पी भर दो। यहाँ क्यू तो है लेकिन घात में 3 नहीं है, तो यहाँ पे घात में 3 भर दो। ठीक है, और यही इसका क्या हो जाएगा, आंसर भी हो जाएगा। आप चाहो तो इसको शॉर्ट में लिख सकते हो, 6p का स्क्वायर और q के पावर 3, ऐसे भी लिख सकते हो गुना का चिन्ह हटाकर। अब आगे देखो चौथा, इसमें s 3 बार है तो s के पावर 3 इंटू t 2 बार है, t के पावर कितना 2। अब बोला बराबर में कि जो बॉक्स दिया उसमें क्या भरा जाएगा, पहला नंबर तो यही आपका आंसर हो जाएगा। और देखो यहाँ पे s भरा जाएगा, यहाँ पे t भरा जाएगा, क्योंकि s की पावर 3 आया तो s की पावर 3 कर दो, t के पावर 2 है तो t के पावर 2। ठीक है, तो पावर वाला दिया था, नीचे जो बॉक्स दिया था बॉक्स में ब्लैंक था, तो जहां s और t भरना था वहां पे भर दीजिएगा। इसी तरीके से अपने नोट में भर दीजिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को देख लेते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, इस अभ्यास का लास्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन नंबर 6 में क्या बोल रखा है, चलिए समझिए। बोला है अधोलिखित कथनों को देखकर उसमें चर और अचर छांटना है। ठीक है, अब ये जो क्वेश्चन दिया है 4 ठो, इसमें आपको चर और अचर छांटना है। चलिए छांट लेते हैं, हल करिए यहाँ पर। ठीक है, और हल जब करेंगे तो इसमें देखेंगे चर और अचर क्या है। देखिए चर और अचर निकालते समय हमें घातों से मतलब नहीं, ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूं। चर आपसे पूछे चाहे आपसे अचर पूछे, अगर घात है तो घात पर हमको बिल्कुल ध्यान नहीं देना है। ठीक है, हमें जो ऐसे पद दिखेंगे घातों को छोड़कर, उन्हीं को हम बताएंगे चर और अचर। मैंने आपको बताया चर क्या होता है और अचर क्या होता है। चर अगर अंग्रेजी का अक्षर दिख जाए तो वो चर राशि होगा, और अचर मतलब गणित का अगर अक्षर दिख जाता है तो वह कैसा राशि होगा, अचर राशि होगा। इसके पहले वाले अभ्यास में मैंने आपको बताया था, लेकिन यहाँ पे क्वेश्चन एक बार फिर से आया है तो यहाँ पे एक बार मैं फिर से आपको समझाता चल रहा हूं। जैसे हमसे बोला क्या है चर, तो चर इधर लिख लीजिए, और फिर क्या बोला है अचर, तो अचर लिख लीजिए। मैंने बताया कि चर किसे कहते हैं, अंग्रेजी वाले अक्षरों को, और अचर किसे कहते हैं, गणित वाले अक्षरों को। समझाने के तरीके में आपको समझा दे रहा हूं। चर जो राशि होते हैं अंग्रेजी अल्फाबेट के राशि होते हैं। देखिए चर राशि जो होते हैं वो अंग्रेजी अल्फाबेट होते हैं, अचर राशि जो होते हैं वो मैथ के अक्षर होते हैं। ठीक है, और घात में अगर कोई अक्षर दिया हो, चाहे अंग्रेजी का हो चाहे गणित का हो, उससे हमसे लेना देना नहीं है। तो इसमें हमें गणित में देखो, इसमें घात दिया 2 2 2, तो हमसे घात से मतलब नहीं है, घात को भूल जाओ। अब देखो क्या बच रहा है, 5xyz। तो जो 5 है वह कैसा है, गणित का अक्षर है। गणित का अक्षर बोले तो अचर राशि, तो अचर वाले 5 कर दो, बाकी xyz अंग्रेजी का है तो xyz, ये क्या हो जाएगा आपका, xyz चर, अचर हो जाएगा 5। ठीक है, दूसरे को सॉल्व करो। मैंने बताया घात को देखो ही मत, घात 2 2 दिया, घात को भूल जाओ। ठीक है, अब मैं काट रहा हूं तो आप भी मत काटने लगना, वो समझाने के लिए मैं काट रहा हूं, घात पर हमें ध्यान देना ही नहीं है। तो हल करेंगे, हमसे पूछा है चर और अचर, तो यहाँ पे लिखेंगे हम चर और नीचे लिखेंगे अचर। ठीक है, तो इसमें देखो 7 जो है गणित का अक्षर है, अचर हो जाएगा, x y जो है वो चर हो जाएगा। तो x, y ये चर राशि
और 7 जो होगा वो अचर राशि। ठीक है, चलिए घात पे ध्यान ही नहीं देना है, यानी m के पावर 4 और n के पावर 2 में जो है उसमें चर और अचर राशि बतानी है। ठीक है, तो अगर देखा जाए mn है तो ये mn जो है वो चर राशि है, m, n चर राशि, अचर इसमें दिया ही नहीं है तो अचर हम लिखेंगे भी नहीं। अगर कोई संख्या दिया रहता है, अब आप लोग क्वेश्चन करो कि सर एक तो छुपा रहता है, एक तो हम कर सकते हैं, आपकी इच्छा है एक कर सकते हो, आपकी इच्छा है तो फिलहाल जाने दो, एक से कोई लेना देना है ही नहीं, इसलिए हम अचर लिखेंगे ही नहीं। ठीक है, चौथे क्वेश्चन को देखो, घात से हमें लेना ही देना नहीं है, घात से हमें मतलब ही नहीं है, अगर चर और अचर पूछता है तो घात को हमें देखना ही नहीं है, तो बच क्या रहा है a और b, और a और b दोनों संख्या अंग्रेजी के हैं, इसलिए क्या हो जाएगा यह चर राशि, a और b दोनों चर है, अचर इसमें भी नहीं है, अचर इसमें भी नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया, लिख लो अपने कॉपी में, और आगे क्वेश्चन भी नहीं है, तो इस वीडियो में बस इतना ही। तो कैसा लगा यह वीडियो, समझ में आ गए सारे क्वेश्चन? जब समझ में क्वेश्चन आ गए हैं तो जाते जाते वीडियो को लाइक कर देना, और चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके इस चैनल से जुड़ जाओ। डेली सुबह 6 बजे वीडियो अपलोड की जाती है, चैनल को सब्सक्राइब किए रहोगे, बेल आइकन को प्रेस करके रखे रहोगे, तो जैसे ही वीडियो अपलोड किया जाएगा नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा, घर बैठकर बिना इधर उधर भटके हुए आप तैयारी कर सकते हो। देखिए कोचिंग इधर उधर दौड़ोगे करोगे, फिर यहाँ पढ़ोगे फिर वहां पढ़ोगे, इससे अच्छा है दौड़ धूप बंद करके घर बैठकर फ्री में सीधा मोबाइल उठाओ, जब पढ़ने का मन हो पढ़ने बैठ जाओ, एजुकेशन योर फ्यूचर चैनल सर्च करो, उसमें जाओ कक्षा 6 मैथ वाले वीडियो में, वहां पे सारी वीडियो आपको मिल जाएंगी, आपकी पूरा कोर्स मिल जाएगा, घर बैठकर आराम से पढ़ाई करो, नो टेंशन नो झिकझिक। ठीक है, तो इस वीडियो में बस इतना ही, चलिए मैं आपसे मिलता हूं अब अगले वीडियो में एक नए अभ्यास के साथ, तब तक के लिए बाय बाय, जय हिंद जय भारत।